इवनिंग। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, उस कैबिनेट के डिसीजन से सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर एक जबरदस्त खबर दी है, जिससे कि पूरे कर्मचारियों में जो काफी समय से पे कमीशन के गठन का इंतजार कर रहे थे, खुशी की भावना का संचार हुआ है। आप सबको पता होगा कि पे कमीशन का गठन 10 साल के अंतराल पे होता है। 7वें पे कमीशन का जो गठन हुआ था, उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी और इसका गठन जो है फरवरी 2014 में हुआ था। यानी कि तकरीबन 10 साल 2026 में हो जाएंगे। तो उसके पहले 8वें पे कमीशन के गठन के बारे में काफी कयास लगाए जा रहे थे कि पता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से इसका गठन होगा या नहीं होगा, लेकिन आज की इस घोषणा के बाद सारे प्रयासों पर विराम लग गया है। अब उत्सुकता इस बात की है कि पेमेंट में कितना इजाफा होगा, अलाउंसेस किस तरीके से बढ़ेंगे। तो मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि जब 6वें पे कमीशन का गठन हुआ था, तो उसकी जो सिफारिशें थी, उसमें जो न्यूनतम वेतन था कर्मचारी का, वो 7,000 रुपए था। यानी कि 5200 रुपए का बेसिक पे और 1800 रुपए का ग्रेड पे। इस तरीके से दोनों का योग जो है मिनिमम 7,000 रुपए था। और ये 7वें पे कमीशन में 7,000 से बढ़ के ये मिनिमम वेतन जो है वो 18,000 रुपए हो गया था। यानी कि जो पे कमीशन के जो बेसिक पे का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें बदलाव फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होता है। तो जहां 6वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, वहीं 7वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.57 हो गया। यानी कि जो बेसिक पे जो निम्नतम पे था, जो 6th पे कमीशन में वो था 7,000, उसको बढ़ाकर 7वें पे कमीशन में 18,000 कर दिया गया। और जो बेसिक पे और ग्रेड पे का जो कॉन्सेप्ट था, उसको खत्म करके पे लेवल लाया गया। 6th पे कमीशन में जहां मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 की थी, वहीं मैक्सिमम सैलरी 80,000 की थी। उसी तरीके से 7वें जो है पे कमीशन में, उसमें मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए थी, जबकि मैक्सिमम सैलरी जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी के लिए है, वो 2.5 लाख रुपए की सीमा थी। तो इस तरीके से देखते हैं कि 8वें पे कमीशन का भी जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 2.57 से ज्यादा ही होगा। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 हो सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा, तो कर्मचारियों का जो मिनिमम पे है, पे लेवल 1 है, जो कि 18,000 निर्धारित है, उम्मीद ऐसा है कि ये बढ़कर हो सकता है। यदि 2.86 भी रखें तो 51,480 रुपए तक ये जाने की संभावना है, जो कि एक मार्जिनल डिफरेंस है। इसी तरीके से अलाउंसेस का भी रिवीजन होता है। तो आप इस सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की जो उत्सुकता है वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी बढ़ रही है। तो ऐसी उम्मीद है कि सरकार के जो माननीय मंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि कमेटी के एक अध्यक्ष और 2 और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा जल्द होगी। और जैसे ही कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, तय सीमा के अंदर कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी। फिटमेंट फैक्टर के संदर्भ में बेसिक सैलरी का इजाफा किस तरीके से होगा, अलाउंसेस जो है किस तरीके से बढ़ेगा। तो 8वें पे कमीशन के गठन की घोषणा के साथ ही कर्मचारियों के अंदर जबरदस्त खुशी का भी माहौल है। साथ ही साथ उत्सुकता इस बात की है कि उनमें जो है उनके वेतन में, उनके भत्तों में किस हद तक इजाफा होगा। और जो 8वें पे कमीशन की जो सिफारिश है, वो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। पे कमीशन का जो गठन का प्रावधान है, वो इन्फ्लेशन बेस्ड है। यानी कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, उसी तरीके से जो है उसी के आकलन के बेस पे जो वस्तुओं के जो मूल्यों में जो बढ़ोतरी होती है, इन्फ्लेशन रेट जैसे जैसे बढ़ता है, उसी को ध्यान में रखते हुए भी उस इन्फ्लेशन को कंपेंसेट करने के लिए ये पे कमीशन का गठन होता है, जिससे कि कर्मचारियों का जो है वो जीवन यापन बेहतर तरीके से चल सके और एक सम्मानित जीवन जी सके।
तो मैं अब आज जो खुशी का माहौल है उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि उम्मीद करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर में ठीक ठाक बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में जो बढ़ोतरी होगी उससे सारे कर्मचारियों को 48 लाख सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और तकरीबन 68 लाख रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जो पेंशनर्स हैं उनका बड़ा फायदा होने की संभावना